क्या आप जानते हैं, पहाड़ों की खूबसूरती दिन में जितनी लुभावनी होती है, रात के अंधेरे में वो उतनी ही जानलेवा हो जाती है। उत्तराखंड, देवभूमि, जहां कण कण में भगवान बसते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं पहाड़ों के सुनसान रास्तों पर कुछ ऐसी शक्तियां भी भटकती हैं जिनका जिक्र होते ही स्थानीय लोगों का गला सूख जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही सफर की है जो शुरू तो हुआ था मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन खत्म हुआ एक कभी न भूलने वाले खौफ पर। आज हम बात करेंगे छलावा की, एक ऐसा धोखा जो आपकी आंखों के सामने होता है, लेकिन जब तक आप उसे समझते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिमांशु हॉरर पॉडकास्ट में। हेडफोन लगा लीजिए और अपनी गाड़ी की खिड़कियां बंद कर लीजिए, क्योंकि आज का सफर आपकी रूह कंपा देगा। ये घटना 2023 की सर्दियों की है। दिल्ली का रहने वाला 28 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम आर्यन था, अपने काम से बहुत थक चुका था। उसे एक ब्रेक की जरूरत थी। उसने फैसला किया कि वो वीकेंड पर अपनी कार से नैनीताल जाएगा। उसने सुना था कि बारिश के मौसम में पहाड़ों का नजारा अलग ही होता है। आर्यन ने शुक्रवार की शाम को ही नौकरी से निकलने का प्लान बनाया। प्लान यह था कि रात भर ड्राइव करके सुबह तक नैनीताल पहुंच जाएगा और सनराइज देखेगा। रात के करीब 10 बजे आर्यन ने अपनी कार स्टार्ट की और दिल्ली के शोर शराबे से बाहर निकलकर हाईवे पर आ गया। सफर बहुत सुहाना था। गानों की प्लेलिस्ट चल रही थी और आर्यन अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था। मुरादाबाद पार करते करते रात के 1 बज चुके थे। जैसे ही उसने काला ढूंगी के रास्ते में प्रवेश किया, मौसम बदलने लगा। जो हल्की बारिश दिल्ली में हो रही थी, यहां वो घने कोहरे में बदल चुकी थी। पहाड़ी रास्ता शुरू हो चुका था। घुमावदार मोड़, एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई। आर्यन ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि बोनट के आगे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी कोहरे की सफेद दीवार से टकराकर वापस आ रही थी। तभी आर्यन को लगा कि सड़क के किनारे कोई खड़ा है। इतनी रात गए इस सुनसान जंगल के बीच। उसने ध्यान से देखा, एक लाल साड़ी पहने औरत बारिश में भीगी हुई हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रही थी। आर्यन का दिल पसीज गया। उसने सोचा शायद कोई स्थानीय महिला है जो मुसीबत में है, लेकिन तभी उसे अपने एक दोस्त की कही बात याद आ गई। पहाड़ों पर रात को कभी गाड़ी मत रोकना, चाहे कोई भी हो। आर्यन ने एक्सेलरेटर पर पैर दबाया और उस औरत के पास से गाड़ी निकाल ली। जैसे ही गाड़ी उस औरत के बगल से गुजरी, आर्यन ने साइड मिरर में देखा। उसे एक झटका लगा। मिरर में कोई नहीं था। सड़क पूरी तरह खाली थी। आर्यन ने अपना सिर झटका। शायद नींद का झोंका होगा, उसने खुद को समझाया। उसने पानी की बोतल उठाई, 2 घूंट पिए और म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। वो जिस चीज को पीछे छोड़ आया था, वो पीछे नहीं छूटी थी। करीब 20 मिनट और बीत गए। कोहरा अब और घना हो गया था। आर्यन को महसूस हुआ कि यह रास्ता कुछ जाना पहचाना लग रहा है। एक बड़ा सा सूखा पेड़ जिसकी डालियां सड़क पर झुकी हुई थीं, उसने अभी थोड़ी देर पहले ही पार किया था। अजीब है, आर्यन बड़बड़ाया। शायद ऐसे पेड़ यहां बहुत सारे होंगे। तभी उसकी नजर फिर से सड़क के किनारे पड़ी। वही लाल साड़ी, वही औरत। इस बार वो सड़क के बाईं ओर नहीं बल्कि दाईं ओर खड़ी थी। और इस बार वो लिफ्ट नहीं मांग रही थी, वो सिर्फ खड़ी थी। उसकी पीठ आर्यन की तरफ थी। आर्यन के पसीने छूट गए। ये कैसे हो सकता है? वो तो उसे 10 किलोमीटर पीछे छोड़ाया था। गाड़ी की स्पीड 60 थी और पैदल कोई इतनी जल्दी आगे कैसे आ सकता है? आर्यन ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांपने लगे थे। उसने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। लेकिन छलावा अब अपने असली खेल पर उतर आया था। अचानक आर्यन की गाड़ी के सामने एक घना काला धुआं सा आया। उसने जोर से ब्रेक मारा। स्क्रीच। गाड़ी रुक गई। सन्नाटा, बिल्कुल गहरा सन्नाटा। म्यूजिक सिस्टम अपने आप बंद हो चुका था। आर्यन की सांसें अटकी हुई थीं। वो बस हेडलाइट की रोशनी में देख रहा था। सामने कुछ नहीं था। उसने राहत की सांस ली और गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। खट खट खट। आवाज उसकी खिड़की वाले शीशे से आई। आर्यन ने धीरे से गर्दन घुमाई। खिड़की के बाहर एक चेहरा था, लेकिन वो इंसान का चेहरा नहीं था। वो चेहरा उस औरत का ही था, लेकिन उसकी आंखें
वे अंगारों की तरह लाल थीं और सबसे खौफनाक बात, उसके पैर वो उल्टे थे। वो मुस्कुरा नहीं रही थी, बल्कि उसका जबड़ा अस्वाभाविक रूप से खुला हुआ था, जैसे वो चिल्ला रही हो, लेकिन आवाज कोई नहीं थी। आर्यन की चीख गले में ही अटक गई। वो औरत शीशे पर अपनी लंबी काली उंगलियों से खरोच मार रही थी। स्क्रैच, स्क्रैच। आर्यन पागलों की तरह चाबी घुमाने लगा। स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा, वो चिल्लाया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज गाड़ी के बाहर से नहीं, बल्कि गाड़ी के अंदर से आ रही थी, पिछली सीट से। लिफ्ट नहीं दोगे बाबूजी? आर्यन का दिल लगभग बंद हो गया था। उसने रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत नहीं की। उसने बस भगवान का नाम लिया और पूरी ताकत से चाबी घुमाई। इंजन गरज कर स्टार्ट हुआ। आर्यन ने बिना पीछे देखे गाड़ी भगा दी। गाड़ी 80, 90, 100 की स्पीड पर भाग रही थी। आर्यन को ऐसा लग रहा था कि गाड़ी भारी हो गई है, जैसे कोई पीछे बैठा हो। उसे पिछली सीट से सिसकियों की आवाजें आ रही थीं, कभी हंसने की तो कभी रोने की। मुझे यहां मत छोड़ो, मेरे साथ चलो, वो आवाज उसके कान के बिल्कुल पास थी। आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। अचानक सामने एक मंदिर की घंटी दिखाई दी। वो कैंची धाम का मंदिर था या कोई स्थानीय मंदिर। आर्यन ने गाड़ी को मंदिर के गेट की तरफ मोड़ा। जैसे ही गाड़ी मंदिर की रोशनी के दायरे में आई, गाड़ी का भारीपन एकदम से खत्म हो गया। पीछे से आने वाली आवाजें बंद हो गईं। आर्यन ने गाड़ी रोकी और लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। वो मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। वहां मौजूद पुजारी और कुछ लोग दौड़कर उसके पास आए। आर्यन बुरी तरह कांप रहा था। पुजारी ने उसे पानी पिलाया और जब आर्यन ने अपनी आप बीती सुनाई तो पुजारी के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उन्होंने कहा, बेटा तुम खुशकिस्मत हो। वो छलावा था। वो राहगीरों को भटकाता है और उन्हें खाई में गिरा देता है। तुमने उसे लिफ्ट न देकर सही किया, लेकिन जब तुम रुके तो उसने तुम्हारे मन के डर को पकड़ लिया। याद रखना, पहाड़ों पर डर ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। अगली सुबह जब आर्यन ने अपनी गाड़ी देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ड्राइवर सीट की खिड़की के बाहर धूल पर हाथों के पंजों के निशान थे। वे निशान किसी इंसान के नहीं, बल्कि बहुत बड़े और अजीब थे। आर्यन उस दिन के बाद कभी रात में पहाड़ों पर ड्राइव करने नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस छलावे की जो आज भी उन रास्तों पर अपने शिकार का इंतजार करता है। कहते हैं छलावा अपना रूप बदल सकता है, कभी जानवर, कभी सुंदर औरत, तो कभी कोई मदद मांगता हुआ बूढ़ा। अगर आप कभी पहाड़ों पर ड्राइव कर रहे हों और आपको लगे कि कोई चीज बार बार दिख रही है या कोई आपको नाम से पुकार रहा है, तो रुकना मत, बस चलते रहना, क्योंकि अगर आप रुके तो शायद आप कभी घर नहीं लौट पाएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपके साथ कभी हाईवे पर ऐसा कुछ हुआ है? अपना अनुभव नीचे शेयर करें। अगर डर लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद ये जानकारी किसी की जान बचा ले। मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे थे हिमांशु हॉरर पॉडकास्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।